हीलिंग जोन पर स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मैं आज का जो वीडियो है वो बहुत डिफरेंट वीडियो है। उसमें 4 सेक्शन में मैं बांट रही हूँ एक सिंगल कार्ड को। जैसे करंट फीलिंग जो होती है उसको मैं 4 सेक्शन में बांट रही हूँ। 4 सेक्शन क्या है? पहला सेक्शन है कि वो सचमुच के थॉट्स उनके क्या है, उनके थॉट के बारे में आगे जो वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो क्या है। तीसरा कि वो जो तीसरा एक्शन लेंगे वो कब तक लेंगे ये बताएंगे आपको। और चौथा, जो वो कब तक लेंगे एक्शन, वो कब तक फलीभूत होगा वो बताएंगे आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। तो पहला जो हमारा है कार्ड क्या आएगा कि वो क्या उनका थॉट है आपके लिए। ठीक है, उनका क्या थॉट है आपके लिए। तो इनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो हम देख रहे हैं अभी। आपके लिए ये थॉट प्रोसेस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेनिकल्स। देखिए अभी तक का जो थॉट प्रोसेस है वो यही कह रहा है आपके लिए कि पहली बात तो वो थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेके इसीलिए कंफ्यूज है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपके सामने प्रकट करेंगे बात, जो भी बात उनको बोलनी है। ये शायद सबसे बड़ी बात है कि उनको कैसे आपके सामने मतलब कि कैसे उनको आपके सामने बोलनी है बात, वो चीज़ उनको पता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो कर रहे हैं, जुटा रहे हैं खुद के अंदर कि कैसे आपके सामने वो आके बोलेंगे कि उनको क्या बोलना है। और चौथा जो है वो 4 ऑफ पेनिकल्स है। 4 ऑफ पेनिकल्स अपने आप को समेटने का कार्ड होता है। तो अपने आप को वो समेट रहे हैं, मतलब पहले जो अभी तकलीफ़ में है 10 ऑफ वॉन्ड्स वो तो दिख रहा ही है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी बात करने के लिए तो वो व्याकुल हो रहे हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ बातें बोलनी है, लेकिन उस बातों के लिए वो कंफ्यूज दिख रहे हैं और अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या समझिए कि वो इतना ज़्यादा समेट चुके हैं अपने आप को कि वो बंध चुके हैं। तो ये था आपका कि वो क्या सोच रहे हैं, मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या है। अब आपके बारे में होगा कि उनका करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, करंट फीलिंग में पहला कार्ड है पेज ऑफ पेनिकल्स, दूसरा कार्ड है द स्टार, तीसरा कार्ड है द हर्मिट, चौथा कार्ड है पांचवा कार्ड है द चैरियट, छठा कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स की चीज़ें भी वो समझ रहे हैं। वेरी गुड। सातवां कार्ड है पांचवा कार्ड है 3 3 6 एक सातवां कार्ड है कि वो कहीं जा रहे हैं। आठवां कार्ड वो आपकी तरफ आ रहे हैं।
हाँ, 12वां कार्ड होगा ना ये। हाँ, देखिए अब आपको हम दिखाते हैं। यस, ये आपके सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। यस, तो सारे कार्ड तो आपको दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेनिकल्स, दूसरा कार्ड है द स्टार, तीसरा है द हर्मिट, चौथा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, पांचवा है चैरियट, छठा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सातवां है 3 3 6, सातवां है 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेनिकल्स है आठवां, और नौवां है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 कार्ड का आज हमने बनाया है। तो 9 कार्ड का जो हमने बनाया है उसमें क्या क्या आ रहा है, यू कैन सी दैट कि क्या सीन हो रहा है अभी आपका सीन देखिए क्या है कि पहले तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं अपनी तकलीफ़ों को क्रॉस करके, और अपनी साइलेंस वाली जो प्रवृत्ति है उनकी वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रही है। काफ़ी वो साइलेंस में रह रहे हैं, ख़ुद को भी साइलेंस में रखना पसंद कर रहे हैं और जा रहे हैं कहीं। मतलब 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि निकल पड़ना, अपनी उम्मीदों को लेकर, अपने दिमाग को लेकर निकल पड़ना। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये थोड़ी डिफरेंट आ रही हैं कि मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने का सोच रहे हैं। और किंग ऑफ पेनिकल का मतलब होता है कि पैसे जमा करना। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है आपकी तरफ आना, और वो भी बहुत तेज़ी से आना, कोई धीरे से नहीं आना, बहुत तेज़ी से आना। देखिए तेज़ी से आने वाली बातें तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो सारे चीज़ों का जो मास्टर पीस है कि वो नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने आने की चीज़ है। और ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो चीज़ है वो मुझे तकलीफ़दायक लग रही है कि जब 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये 8 ऑफ कप्स कहाँ जा रहे हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो है शादी का कार्ड, मतलब कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं, फिर पैसे जमा कर रहे हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं। तो पैसे जमा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये 8 ऑफ कप्स कहाँ जा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स काफ़ी दिमागी तौर पे मैं पागल हो रही हूँ कि 8 ऑफ कप्स कहाँ वो जा रहे हैं। आई हैव टू चेक आउट कहाँ जा रहे हैं। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, हैंगओवर, द सन तो पॉजिटिव कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। मैं तो यही बोलूँगी कि सन इज़ वेरी मच पॉजिटिव कार्ड। तो सन के कार्ड के बाद तो मैं यही कहूँगी कि जो भी होगा सब पॉजिटिव ही होगा। वो पहले काफ़ी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समझ रहे थे, इसीलिए शायद द हैंगमैन का कार्ड आया है, और क्वीन ऑफ पेनिकल का कार्ड आया है, और द मैजिशियन का कार्ड आया है, और फिर द सन आया है। मतलब इन्होंने अपने आप को रेस्ट देने के लिए, एक ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे सोचा है। इसीलिए 8 ऑफ पेनिकल का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है कि दे नीड ब्रेक, दैट्स वाई 8 ऑफ कप्स आर हेयर। तो चलो ठीक है, 8 ऑफ कप्स अगर ऐसे है कि वो ब्रेक लेना चाहते हैं तो सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। चलो ठीक है, वो शांति से रह रहे हैं। द स्टार जो है वो काफ़ी उज्जैशील कार्ड होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, ये इनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। चैरियट कार्ड भी बहुत सही है, मतलब कि वो कहाँ जा रहे हैं उनको पता है, वो कहाँ जाना चाहते हैं उनको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स जो है वो बहुत अच्छे आए हैं। तो अभी तक तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो अभी जो कार्ड का था कि वो कब तक रहेंगे ऐसे, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अभी तक तो कार्ड्स सही हैं। तो अभी तक जो अभी आंसर आया है, हमें 2 चीज़ का आंसर मिला है कि उनका दिमागी तौर पे
क्या उनका वो है, थॉट्स क्या है, और दूसरा है कि क्या उनकी करंट फीलिंग आ रही है, ठीक है। तीसरा है कि वो कब जाएंगे, कब आएंगे आपके पास, कब आएंगे आपके पास, कब आएंगे आपके पास। हर्ट चक्रा, हर्ट चक्रा का मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट के जो चीज़ें हैं वो ओपन हो रही हैं उनकी। और दूसरा है फाइंड बैलेंस, वो बैलेंस खोजने के लिए भी इधर उधर भाग रहे हैं। इधर उधर भाग रहे हैं का मतलब भागना नहीं होता, उधर मतलब कि वो खोज रहे हैं कि कैसे बैलेंस आया जाए। अवेटिंग रिजल्ट्स, अवेटिंग रिजल्ट्स का मतलब है कि वो किसी चीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है, वो उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। फ्लो, जस्ट ब्रेथ, spread your wings। ये 6 कार्ड्स तो आ गए हैं मेरे पास, अब आपको 9 कार्ड बनाना है। 9 कार्ड बनाने के लिए एक है नर्चर और एक है लिसन। और लास्ट कार्ड है हीलिंग बिगिंस। वाव, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं फ़िलहाल तो। सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये नर्चर का कार्ड जो है वो होता है क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा, मैं अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पहला तो कार्ड है हर्ट चक्रा। जो हर्ट चक्रा बोला मैंने कि हर्ट चक्रा काफ़ी ऑन हो रहा है, उनका बैलेंस खोजने की स्थिति हो रही है, अवेटिंग रिज़ल्ट, किसी चीज़ के रिज़ल्ट का इंतज़ार है उनको। फ्लो मतलब जहाँ वो बहना चाहते हैं वो बह रहे हैं। जस्ट ब्रेथ, वो सांस लेना चाहते हैं। स्प्रेड योर विंग्स, वो काफ़ी दूर जाना चाहते हैं। नर्चर, लिसन, हीलिंग बिगिंस। हीलिंग बिगिंस का मतलब है कि हीलिंग उनका स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ग्रीन कलर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि हर्ट चक्रा उनका ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं कि आपके पास आना चाहता हूँ मैं, कैसे आऊँ मुझे पता नहीं, बैलेंस खोज रहा हूँ, फ्लो में चल रहा हूँ, ब्रीद कर रहा हूँ, विंग्स भी मैंने बढ़ा लिए हैं, लेकिन कैसे आऊँ पता नहीं। आपको बहुत कुछ बताना है, जो आपको सुनना है मेरी बात। और चला चल चला चल चला चल, बहुत ही अजीब सी चीज़ आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे फाइंड बैलेंस का कार्ड है और फिर अवेटिंग रिज़ल्ट का कार्ड है। इसका मतलब है कि वो काफ़ी देर से किसी चीज़ की रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। वो ये जो आपके जो पर्सन है वो ऐसे चीज़ में होना चाहते हैं जिनमें रिज़ल्ट का वेट करना पड़े। हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है वो इंजीनियर हों, लेकिन अभी वो इंजीनियर हो के भी लैब्स वगैरह में काम करते हों। फिर फ्लो है, जस्ट ब्रेथ है, स्प्रेड योर विंग्स है। तो जस्ट ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेते रहना, ठीक है। तो वो सांस तो उनकी चल ही रही है, कोई टेंशन नहीं है। स्प्रेड योर विंग्स का मतलब है कि काफ़ी दूर तक जाना, जहाँ तक नज़र जा सके वहाँ तक चले जाना। नर्चर का मतलब है कि अपनी सूक्ष्मता का के ऊपर विश्वास रखना, समझ रहे हैं। तो अपने सूक्ष्मता के ऊपर विश्वास रखना और अपने ऊपर चीज़ों को आगे बढ़ के सामने से लेना, ठीक है। तो ये चीज़। और लिसन मतलब ध्यान से सुनना। और हीलिंग बिगिंस का मतलब है कि हीलिंग जो है, जो हीलिंग उनको मिलने वाली है वो बिगिन मतलब स्टार्ट हो चुकी है।
तो हीलिंग जब स्टार्ट हो चुकी है तो उसको क्या ही चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जो सीन चल रहा है यही चल रहा है कि वो आपके पास आने के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, कि कैसे रेडी हो जाएं। वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं इस तरह कि अपने आप को वो सांस ले रहे हैं अच्छे से, वो दूर तक जाने की सोच रहे हैं, वो खुद को कुछ सुनाना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को नर्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई। तो अभी हमारा 3 चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। अब है कि वो जो भी चीज़ें वो करेंगे वो फलीभूत कब होगा। अब आपका कहना है कि सात से 10 दिन में आपको उनके आने की आहट मिल सकती है। यहाँ जो मुझे दिख रहा है 7 से 10 दिन या 7 से 10 महीने। अब मैं क्या ही बोलूँ, 7 से 10 दिन या 7 से 10 महीने बोल सकती हूँ, या वीक बोल सकती हूँ। वीक बोलना ज़्यादा सही है। 7 से 10 वीक या 7 से 10 दिन। ठीक है, 7 से 10 दिन या वीक में आने का उनको प्रस्तावित मुझे दिख रहा है कि वो आना चाहते हैं। ठीक है, अब फलीभूत कब होगा। अब फलीभूत होने की टेंडेंसी काफ़ी विचित्र है। तो फलीभूत कब होगा, फलीभूत कब होने की चीज़ें काफ़ी, इसमें नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें भी नंबर्स नहीं होते हैं, नंबर्स इसमें होते हैं। तीन कार्ड्स निकालेंगे, फलीभूत होने की चीज़ें बयान करेंगी चीज़ें। ठीक है, देखते हैं कि लियोनार्डो हमें क्या देता है। लियोनार्डो हमें क्या दे रहा है, लेट्स सी, आपके पर्सन की तरफ से। ओह वाह, 22, वाह, ओहो, और ये है डॉगी। 22 दिन लगेंगे उनको आपके पास आने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 दिन जो है ये काफ़ी हाई क्लास कार्ड लग रहा है मुझे, और 22 दिन में उनको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक आना है। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग का कार्ड है, उसके बाद कुत्ते का कार्ड है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 22 दिन इज़ प्राइमेस्ट, 18 से 22 दिन आपको लग सकते हैं उनको आपके पास आने में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने जो भी बोला मैं कर चुकी हूँ। अब निकलती हूँ मैं, आप भी अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।